कोल्हापुर में नोटबंदी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर जाम लगा। नोटबंदी के खिलाफ एनसीपी का नासिक में भी धरना प्रदर्शन। बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले समर्थक। राजस्थान में नोटबंदी के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अलवर में थाली पीटकर जताया विरोध। भरतपुर में भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। नोटबंदी के विरोध में थाली लेकर प्रदर्शन। नोटबंदी के खिलाफ रायपुर में भी सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नोटबंदी के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का सचिन पायलट की अगुवाई में प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महाराष्ट्र के सतारा में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने किया डीएम दफ्तर का घेराव। जमकर हंगामा। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के मंत्री पर हवाला रैकेट में शामिल होने का आरोप। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का सीएम आवास पर प्रदर्शन। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। पूर्वी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन। कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील। लक्ष्मीनगर में वेतन की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारियों ने निकाला मार्च। दिल्ली सरकार के साथ केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के कांतिनगर में हड़ताली कर्मचारियों ने विधायक अनिल वाजपेयी के दफ्तर के बाहर फेंका कूड़ा। जमकर हंगामा किया। दिल्ली के यमुना विहार में भी कई जगहों पर कूड़ों का अंबार। लोगों का घरों से निकलना मुहाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन दिल्ली पुलिस की गांधीगिरी। वाहन चालकों को फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने को कहा। साइकिल बचाने चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे मुलायम। कहा मैं ही हूं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष। साइकिल चुनाव चिन्ह मेरा। मुलायम ने अखिलेश यादव खेमे के बुलाए अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। मुलायम की दलील पार्टी महासचिव को अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के लिए कांग्रेस का जारी किया घोषणा पत्र। बोले अकाली सरकार ने पंजाब को दिया बर्बाद। कांग्रेस का वादा सरकार बनी तो 4 हफ्ते में दूर करेंगे पंजाब से ड्रग्स की समस्या। बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नोटबंदी के 2 महीने बाद भी कैश नहीं मिलने पर गुजरात के मोरबी में लोगों का हंगामा। बैंक पर जड़ा ताला। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात से पहले एयर शो में हादसा। पैराग्लाइडिंग के दौरान गिरने से घायल हुआ युवक। चेन्नई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जयललिता की तस्वीर देख भावुक हुई शशिकला। निकले आंसू। अभिनेता कमल हासन जलीकट्टू पर बैन लगाने के खिलाफ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले जलीकट्टू पर रोक लगाते हैं तो बिरयानी पर भी लगे पाबंद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम। शिवपाल के समर्थकों की एंट्री पर रोक। प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्र को गेट पर रोका गया। फतेहपुर में एसपी दफ्तर पर शिवपाल समर्थकों का कब्जा। अखिलेश के समर्थकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। गाजियाबाद के लोनी में सपा प्रत्याशी राशिद मलिक के रोड शो के दौरान हंगामा। एसडीएम पर नेताजी के समर्थक से बदसलूकी का आरोप। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद संभल में प्रशासन सख्त। अवैध रूप से लगे नीली बत्ती वाहनों पर कार्रवाई। अलीगढ़ में बीएसपी के सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस का सहारा। मंच पर लगे ठुमके। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान बोलेरो से 18 लाख कैश बरामद। नए और पुराने नोटों को चुनाव में खपाने की थी योजना। मुजफ्फरनगर में 40,000 के नकली नोट के साथ धरे गए 4 आरोपी। एक महिला भी शामिल। संभल में चेकिंग के दौरान कार से चांदी के 36 किलो आभूषण बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में 38 पेटी देसी शराब के साथ पकड़ा गया एक शख्स। गाजीपुर से बनारस ले जाई जा रही थी शराब। हाथरस में सिंडिकेट बैंक में सेंधमारी पर गार्ड की बंदूक ले उड़े चोर। खोजी कुत्तों की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में चेकिंग के दौरान 2 कारोबारियों से करीब 11 लाख कैश बरामद। आयकर विभाग को दी गई सूचना। लखीमपुर खीरी में 3 घरों में डाका डालने वाले 5 लुटेरे गिरफ्तार। लूट का माल बरामद। आचार संहिता लागू होने के बाद लखीमपुर खीरी में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अवैध वाहनों पर लगे नीली बत्ती उतरवाई।
4 साल की बच्ची के इलाज के लिए इलाहाबाद पहुंचे घाना के दंपति ने वीजा बढ़ाने के लिए ट्विटर पर सुषमा स्वराज से लगाई गुहार। सुषमा ने मदद का दिलाया भरोसा। बागपत में पीएम की दीवानगी में युवक ने खून से बना दी मोदी की तस्वीर। पेंटिंग सौंपने के लिए पीएमओ को लिखी है चिट्ठी। बाराबंकी में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो से 6 लाख कैश और 3.5 किलो सोना जब्त, 3 हिरासत में। बरेली में कारोबारी की गाड़ी से करीब 6 लाख कैश बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। मिर्जापुर में बेकाबू स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे 10 लोगों को कुचला, 4 की मौत, 6 घायल। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, बस के इंतजार में खड़े युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। मुरादाबाद में 15 लाख के कैश के साथ पकड़ा गया एक शख्स, 5 लाख के नए नोट शामिल। खगड़िया में एक दुकान में सिलेंडर फटने के बाद लगी भीषण आग, 6 दुकानें खाक। पटना के पास बाढ़ में ट्रेन की चपेट में आकर महिला और उसके 2 बच्चों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक पर लगाया जाम। मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ कैंप के पास एक युवक ने दिन दहाड़े लूट बाइक और नकदी, बदमाश फरार हुए। गया में तबादले के बाद विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए डीएसपी, कार्यक्रम में भावुक हुए लोग। बक्सर में डीएम ने हरिजन छात्रावास का किया दौरा, शहर में कई जगहों पर औचक निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के इंजीनियरिंग कैंप पर आतंकी हमला, 3 मजदूरों की मौत, सेना ने जारी किया अलर्ट। मुंबई के कुर्ला में 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवपुरी में ब्रेक फेल होने से रिफाइंड तेल से भरा ट्रक सड़क पर पलटा, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कल गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नए भवन की रखी आधारशिला, कहा रेलवे उनकी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल। हाजीपुर में एससी/एसटी हॉस्टल में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत से नया खुलासा। हत्या से पहले रेप की आशंका, जांच के दौरान 4 दीवारी के पास सुरंग मिले। नोटबंदी के खिलाफ देवघर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, थाली पीटकर विरोध जताया। देवघर में स्कूली बच्चों की अनोखी मुहिम, रैली निकालकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। जमशेदपुर में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर पंजाब के घुड़सवार बने आकर्षण का केंद्र, लोगों की जुटी भारी भीड़। गोंडा में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी, आग बुझाते समय एक दमकल कर्मी घायल। चूरू में कॉलेज में छात्रा को अगवा कर जयपुर और हिमाचल ले जाकर 6 दिनों तक रेप, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। करौली जिला जेल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ कैदी, तलाश में पुलिस ने जिले की नाकेबंदी की। भरतपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश के साथ एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, दोनों को जयपुर रेफर किया गया। अलवर में चोरों ने एक ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना, लाखों के गहने, कैश सब लेकर फरार हुए। बीकानेर में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, घने कोहरे ने राहगीरों की बढ़ाई मुश्किल। बंगाल में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में सड़क पर उतरकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। तृणमूल नेता सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के विरोध में सिलीगुड़ी में तृणमूल महिला विंग का प्रदर्शन, पीएम का पुतला फूंका। हावड़ा में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव से पहले संग्राम, तृणमूल के 2 गुटों के बीच झड़प। हावड़ा में एक निर्माणाधीन इमारत से 4 देसी बॉम्ब बरामद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ पकड़ा गया एनडीएफपी का उग्रवादी। ऋषिकेश घूमने आई कनाडा की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला, ईमेल के जरिए दर्ज कराया मामला। पिछले साल दिसंबर में राहुल नाम के युवक ने युवती से किया था रेप, पीड़ित के बताए हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। कटक में बीच सड़क युवती को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा, पहले चांटा फिर चप्पल से की पिटाई। आरोपी युवक ने सरेआम युवती से की थी छेड़खानी, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा के बालासोर स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने दिव्यांग की बेरहमी से की पिटाई, मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। धमतरी में पिकनिक के लिए निकले परिवार के साथ हादसा, सड़क हादसे में 4 की मौत, 8 घायल। रायपुर में फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर एक महिला से रेप और ठगी, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। बालोद में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान टीचर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का हवाला दिया।
भिलाई में स्पा सेंटर में काम करने वाली थाईलैंड की युवती की संदिग्ध मौत से हड़कंप। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर छापे मारे। रायपुर में सीएम रमन सिंह ने जिलाधिकारियों की बैठक बुलाई। सभी जिले के डीएम शामिल। चेन्नई में मरीना बीच पर जलीकट्टू के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली, बैन हटाने की मांग की। केरल के त्रिसूर में इंजीनियरिंग के छात्र की खुदकुशी पर बवाल। छात्रों ने कैंपस में जमकर हंगामा किया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक प्रेमिका खूनी खेल। युवक पर फोन से बात करने पर प्रेमिका को 17 बार चाकू से गोदा। घायल लड़की की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्कूल में इकलौते बेटे के संदिग्ध मौत से दुखी होकर दंपति ने खुदकुशी कर ली। प्रिंसिपल समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। विजयवाड़ा में मादक पदार्थ के कारोबार का भंडाफोड़। डीआरआई ने करीब 1350 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। दिल्ली के तुगलकाबाद में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जान। पंजाब के संगरूर से नौकरी करने अमेरिका गए युवक की हत्या। शव भारत लाने के लिए परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 20 किलो गांजा बरामद। बिहार के रहने वाले 2 गिरफ्तार। इंटरनेशनल ड्रग तस्कर और पूर्व विधायक भाव सिंह राठौर का बेटा किशोर सिंह राठौर पुलिस की गिरफ्त में। गुजरात एटीएस ने पकड़ा। हिमाचल में 72 घंटे की बर्फबारी ने तोड़ा 20 साल का रिकॉर्ड। भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल में भारी बर्फबारी ने ली एक शख्स की जान। चंबा में बर्फ से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गया शख्स। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ हिस्सों में आज बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। प्रशासन सतर्क। 72 घंटे बाद श्रीनगर में हवाई, रेल और रोड यातायात पूरी तरह से बाधित।